विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास भाषा मंत्री क्लास 6 का ये हिंदी बुक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक है। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो जो कविता है और इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसमें हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे आपको। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो अभ्यास का प्रश्न हो या पाठ से आगे का प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताने वाले हैं। अब हमारे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब का, इस पुस्तक का पहला चैप्टर का प्रश्न का उत्तर। तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर बनाने से पहले हम जो कविता है उसका थोड़ा कुछ सारांश बताते हैं और इसका हम कवि का परिचय बताते हैं। तो वीर तुम बढ़े चलो कविता है और कविता जो लिखते हैं उनको बोलते हैं कवि। तो आइए कवि कौन है तो देखते हैं। कवि है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। कवि का नाम द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। चलिए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को बजाइए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो वीर तुम बढ़े चलो बहुत ही सुंदर कविता है, देशभक्ति से प्रेरित कविता है। कविता के रचनाकार द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। अब इनका जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को रोहता गांव, जिला आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? उत्तर प्रदेश, आगरा, जिला का नाम आगरा और गांव का नाम रोहता। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 ईस्वी को हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में क्रौंच वध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा आदि ये सब उनकी प्रमुख रचना है। किनकी? माहेश्वरी की, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। प्रस्तुत पाठ एक पर्याय गीत है जिसमें ओज की भावना है, ओज की प्रधानता है। ओज क्या होता है? देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति। तो आइए पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश, वीर तुम बढ़े चलो। तो वीर तुम बढ़े चलो जो सारांश है, कविता का जो भाव है वो हमें क्या कहता है, वही सारांश है। एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो एक पर्याय गीत है। इसमें यह बताया जाता है कि विधि न बाधाएं चाहे जितनी भी क्यों ना हो, रास्ते में संकट क्यों ना हो, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर डटे रहना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर हमें डटे रहना, चाहे लाख मुसीबत आवे फिर भी हमें घबराना नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका मंजिल अभी पढ़ाई है और भविष्य संवारना आपका काम है। तो इस भविष्य संवारने में आपको रास्ते में बहुत तरह तरह के कष्ट आएंगे, तो आपको उससे घबराना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है और अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। ये कविता का भाव था शॉर्ट में। अब शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अभ्यास से है प्रश्न। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वीर जो कवि है, वीर कहकर किसे संबोधित करता है, वीर किसे कहा जाता है, वीर किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि भारतीय सपूतों को वीर कहता है। इस कविता में कवि भारतीय सपूतों को वीर कहता है। ये वो सपूत हैं जो देश की आजादी हेतु स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूंकते हैं। वे वीर स्वतंत्रता संग्रामी लोग हैं। मतलब वीर किन्हें कहा गया है? जो देश की आजादी के लिए, देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहता है। यह कविता उस समय है जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने बिगुल फूंक दिया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? आपको जवाब लिखना है। उत्तर हो जाएगा, कवि स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रण करने को कहता है। वह प्रण है कि चाहे जान चली जाए पर देश की आन बान शान न जाए, हमारा तिरंगा सदैव हमारे हाथ में लहराता रहे। तिरंगे की शान ही हमारी मातृ एवं पितृ भूमि की प्रतिष्ठा है। तिरंगा हमारा शान बान आन सब कुछ है। तिरंगा को किसी भी हालत में झुकने नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहता है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आप जब कविता पढ़ें तो कविता से आपको क्या सीख मिलती है आपको बताना है। चलिए देखिए, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाधाएं जितने भी आए, परेशानी जितनी भी आए, रास्ते में रोड़ा जितनी भी आए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना है, एकाग्रचित होकर डटे रहना है। देश के सम्मान की रक्षा के लिए हम भारतीयों को धैर्य रखना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये रहा प्रश्न संख्या
तीसरा का उत्तर। अब आइए चौथा। चौथा में कविता की पंक्ति है, उस कविता का भावार्थ लिखना है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रल रत्न भर निकाल लो, है ना। यहाँ रत्न हो जाएगा, रत्न ऐसे लिखेंगे, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलिए इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, सो लिख रहे हैं। भारत की भूमि उर्वरा है, भारत की भूमि उर्वरा है, जमीन जल पूरित है, यह धरती रत्ना गर्भा है। मतलब समझे, भारत की भूमि उर्वरा शक्ति से भरा हुआ है, कुछ भी डाल दो, कोई भी बीज डाल दो, पैदा हो जाएगा। जमीन जल पूरित है, हमारा जो भूमि है जल से भरा है। यह धरती रत्ना गर्भा है, हमारी जो धरती है, रत्न मतलब सोने चांदी आभूषण से जितना भी होता है उसको रत्न बोलते हैं, उससे भरा है। परिश्रमी व्यक्ति इस रत्न को अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में निकाल लेता है। अर्थात भारत की उपजाऊ भूमि परिश्रमी के लिए लक्ष्मी स्वरूपा है। मेहनत करो, धन प्राप्त करो। अतः भारत भूमि को आजाद करने के लिए वीरो तुम बढ़ते चलो, धीरो तुम बढ़ते चलो। ये रहा इस कविता में दिए गए पंक्ति का आशय। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, आइए पांचवा क्वेश्चन का उत्तर देखिए क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, आपको लिखना है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए उत्तर हो जाएगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, जीवन में बहुत मुसीबत है, इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना ही त्याग है। त्यागी व्यक्ति पुरुषार्थी के साथ साथ महान होता है। देख लिए। अब देखिए, अब आगे देखेंगे पाठ से आगे प्रश्न, इसमें भी कुछ प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिए। पाठ से आगे प्रश्न स्टार्ट है, यहाँ से होता है, कविता का एक शीर्षक सुझाएं। मतलब कविता के शीर्षक सुझाएं, मतलब जो कविता से यहाँ शीर्षक का नाम है वीर तुम बढ़े चलो, तो उसी तरह से एक अपने से शीर्षक को सुझाना है। इसके जगह पर आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं जो इस कविता से संबंधित रखता है। तो इस शीर्षक दिया गया है, भारत के धीर वीर बढ़ते रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कविता को पढ़कर आपके मन में क्या भाव जगते हैं, लिखना है आपको। आप जब कविता पढ़े तो कविता पढ़कर आपके मन में क्या भावना उत्पन्न हुआ। कविता को पढ़कर हमारे मन में देश की भक्ति और देशभक्ति के भाव जगते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, ये भावना जगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम है, पता कीजिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चों, तो आपके स्कूल में झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। तो उस झंडे को फहराने का कुछ नियम है, बिना नियम से झंडा फहराता नहीं है। तो क्या नियम है पता कीजिए, इतना तो लिख सकते हैं। तो देखिए उत्तर, राष्ट्र ध्वज संध्या में नहीं फहराना चाहिए। नियम क्या है, झंडा जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है उसको शाम में नहीं फहराया जाता है। पहला नियम। राष्ट्र ध्वज मोड़ तोड़कर नहीं रखना चाहिए, राष्ट्र ध्वज है उसको मोड़ तोड़कर नहीं रखा जाता है। राष्ट्र ध्वज सदैव डंडे की चोटी से थोड़ा नीचे फहराना चाहिए। संध्या पूर्व इसे उतार लेना चाहिए। ध्वज फहराते समय राष्ट्रगान गाना चाहिए। ये नियम है, और नियम है बहुत सारे, उस नियम को भी आप लिख सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, धरती हमें बहुत कुछ देती है। क्वेश्चन चौथा है, धरती हमें बहुत कुछ देती है, अन्न और जल के अलावा धरती हमें क्या क्या देती है, आपको लिखना है। हम जानते हैं धरती माता हमें बहुत कुछ देती है, क्या क्या देती है। अन्न जल के अलावा धरती हमें पहचान देती है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसका जवाब अपने से भी लिख सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो का हम प्रश्न का उत्तर देखें और कवि परिचय देखें, पाठ का सारांश देखें, सभी प्रश्नों का उत्तर हम किए। तो आपको यह कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।